हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज मैं आपको 10 मिनट में सिखाने जा रहा हूं ट्रिक के साथ भैया। इंग्लिश पोएट्री सेक्शन में जो फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाने वाला हूं। इसके बाद आप इसको भूल ही नहीं सकते, भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, और जहां भी जाओगे सिर्फ और सिर्फ हमें ही पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच किसी भी भाषा में सुंदरता पैदा करता है। जी हाँ, है ना। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ अलंकार है या भाषा में सुंदरता पैदा करता है, अर्थात क्या होता है, वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाता है। यानी किसी भी कोई भी सेंटेंस हो या हम अगर पोएम की बात करें तो वो उसको और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। आपके सिलेबस में जो भैया कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उनमें से एक है सिमिली। अब सिमिली को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है भैया, यहां पर लाइक एज और सो जैसे शब्द आते हैं। क्या आता है भैया, लाइक एज सो जैसे शब्द आते हैं। ठीक है भैया, क्या क्या आता है, लाइक सो तथा एज आदि शब्द आ जाते हैं, और इनके साथ ही किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। जैसे कि आप ट्रिक याद रख सकते हैं, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो भैया चांद सा रोशन चेहरा कैसा है, चांद सा रोशन है, तो ये बेटा सिमिली हो जाएगा। दूसरा है सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो उसकी आंखें कैसी हैं, सागर जैसी हैं, तो यहां पर जैसी शब्द आया है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, बहती हवा सा था वो, कैसा था, बहती हवा सा था, तो यहां सा शब्द आ गया है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लाइक सो तथा एज जैसे शब्द के साथ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे, एज स्लो एज अ स्लॉथ, इतना आलसी, इतना धीमा जितना कि भैया स्लॉथ है। तो यहां पर भी एज शब्द आया है। एज बिजी एज अ बी, तो एज वाले शब्द आ जाएंगे। ठीक है, लाइक वाले शब्द आ जाएंगे। माई कजिन चैटर्स लाइक अ मॉन्की, तो भैया वो कैसे बात करता है, कैसे वो बोलता है, चैटर्स लाइक अ मॉन्की, तो बंदरों की तरह बड़बड़ाता रहता है, बात करता रहता है। तो यहां पर लाइक शब्द आया है। ठीक है, किटी इज एज प्राउड एज अ पिकॉक, तो वो इतनी घमंडी है जितना कि पिकॉक होता है। तो अगर कहीं भी लाइक एज और सो जैसे शब्द आ जाएं, लाइक एज और सो जैसे शब्दों के साथ किन्हीं भी दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए तो वहां पर सिमिली हो जाएगा। दूसरा समझते हैं भैया मेटाफर। तो यहां पर भी दो चीजों के या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन यहां पर लाइक एज और सो जैसे शब्द नहीं आते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो चांद का टुकड़ा कहा गया है तो यह मेटाफर हो जाएगा। अगर चांद सा टुकड़ा कहा गया होता तो सिमिली हो जाता। क्यों, ट्रिक बहुत आसान लगी कि नहीं, बहुत ही अलग तरीके से। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो चंदा जैसा नहीं कहा गया है, सीधे सीधे कह दिया गया है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो सूरज कह दिया गया, चंदा कह दिया गया। यानी तुलना यहां पर चंदा से की गई है, सूरज से की गई है, लेकिन लाइक एज सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा मेटाफर। ठीक है, जैसे लिखा है माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उनके पास क्या है, सोने का दिल है। सोने जैसा नहीं कहा गया, सोने का दिल है। ठीक है, माई फ्रेंड सिस्टर शैरोन अ नाइट ऑल, तो वो क्या है, रात की उल्लू है ना। उल्लू जैसी नहीं कहा गया, सीधे सीधे उसको रात का उल्लू कह दिया गया। ठीक है, दिलीप हैज अ स्टोन हार्ट, तो पत्थर दिल है उसके पास, पत्थर जैसा दिल नहीं, पत्थर का दिल है, सीधे सीधे कह दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया। आगे चलते हैं। फिर आता है पर्सनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यहां पर किसी भी अचेतन पशु पक्षी जानवर, इनको जो है इंसानों वाली क्वालिटीज दे दी जाती है। जैसे कि चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, तो भैया चांद कह रहा है, चांद कह रहा है, तो चांद को हमने इंसानों वाली क्वालिटीज दे दी, तो भैया यहां पर पर्सनिफिकेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, सावन का महीना पवन करे शोर,
तो शोर कौन कर रहा है? पवन कर रहा है, यानी हवा कर रही है। अब हवा कैसे शोर करेगी? तो हवा शोर कर रही है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, तो मेरे जो फूल थे वो पानी के लिए भीख मांग रहे थे, ठीक है। तो इसको इंसान वाली क्वालिटी दे दी कि भैया ये भीख मांग रहे थे। द कैक्टस सैल्यूटेड दोज हु ड्रोव पास, तो कैक्टस यानी नागफनी का जो पौधा था उसने सबको सैल्यूट करा, सबको क्या करा? सैल्यूट करा, जो भी वहां से गुजरे। तो भैया सैल्यूट कौन करता है? इंसान करते हैं। तो इस प्रकार से इसको इंसान वाली अगर क्वालिटीज दे दी जाए तो वहां पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है एपोस्ट्रॉफी। ये होता है संबोधक अलंकार। जब हम किसी भी मृत, अनुपस्थित या अचेतन जो वस्तु होती है, कोई भी जानवर हो, जब हम उसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी आ जाता है। जैसे कि क्या है? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। मैंने पूछा चांद से, तो मैं चांद को संबोधित कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि भाई देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। तो मैं चांद से पूछ रहा हूं, उसको संबोधित कर रहा हूं। या आप बोल दें कि मृत्यु मुझे तुम्हारा भय नहीं है, तो आप मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं। या आपने कभी कभी खुद को ही आप बोल रहे हैं, या अपने दोस्त को। आप अगर आप अपने दोस्त से ऐसे कि अरे दोस्त तुम आज अगर मेरे पास होते मजा आ जाता, मतलब आप उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु जिसको आप संबोधित कर रहे हैं और वो अनुपस्थित हो, मृत हो, ठीक है, तो अगर आप उसको संबोधित कर रहे हैं तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि यहां पर ओ स्वीट नाइटेंगल, क्यों बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी होती है। सिंग मी अ सॉन्ग, मेरे लिए गीत गाओ, ऑफ लव एंड लॉन्जिंग, प्यार मोहब्बत चाओ, है ना, वाला कोई गाना गाओ। तो ये बुलबुल से कह रहे हैं कि गाना गाओ, ठीक है, तो संबोधित कर रहे हैं। ओ माइटी ओशियन, ओ भैया कौन? माइटी ओशियन, शक्तिशाली गहरे समुद्र। हाउ वास्ट एंड डीप यू आर, तुम कितने बृहद और तुम कितने विशाल हो। तो ये उसको कह रहे हैं तुम कितने विशाल हो, कितने बृहद हो, तो ये उसको संबोधित कर रहे हैं। तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आता है हाइपरबोला, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या फिर घटा करके जब प्रस्तुत किया जाए तो वो हाइपरबोला कहलाता है। जैसे कि तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन घटाओं से उन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो भैया ये कि चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, अरे तुम्हारे मतलब आसपास में कोई फूल है क्या ये जो तुम तोड़ लाओगे? तो भैया बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस चीज को कहा जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा दोस्त हाइपरबोला। जैसे माय ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन, मेरा जो भाई है वो लोहे से अधिक शक्तिशाली है। तो यानी बहुत ज्यादा फेंक फाक दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। शी इज माई गार्जियन एंजल, कि वो मेरे लिए फरिश्ता है। तो भैया फरिश्ता यानी भगवान, भगवान की दूत। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस बात को कहा गया है। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड, यानी कि खून की नदियां बह गईं इन द बैटल, युद्ध के मैदान में भैया खून की नदियां बह गईं। तो खून की नदी कैसे बह सकती है? तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। और जब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर आ जाता है क्या? वहां पर हो जाता है बेटा हाइपरबोला। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बेटा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभासी अलंकार। यहां पर क्या होता है? यहां पर भैया दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए क्या आता है? यानी कि यहां पर दो विरोधी अर्थ वाले शब्द जुड़े हुए होते हैं। जैसे तू ही हकीकत ख्वाब तू ही है दरिया प्यास तू ही दिल की बेकरारी तू सुकून। क्या कह रहे हैं? तू ही हकीकत, तो रियलिटी भी कह रहे हैं और कह रहे हैं भैया ख्वाब तू। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। तो एक तरफ तो रियलिटी, एक तरफ इमेजिनेशन, ड्रीम। तू ही है दरिया प्यास तू, है ना। तो भैया प्यास भी उसी को बता रहे हैं और समुद्र भी उसी को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये विरोधी अर्थ वाले शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हो जाता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि यहां पर क्या है? इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये क्या है? खुला रहस्य है। तो अगर भैया सीक्रेट है, रहस्य है, तो वो खुला कैसे हो सकता है? अगर खुल गया तो वो रहस्य नहीं है। तो ये दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, तो जीवन क्या है? खट्टा मीठा है, ठीक है। बिटर स्वीट भैया कड़वा भी है, मीठा भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो बिटर और स्वीट दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। ही इज द वाइजेस्ट फूल, तो वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान और फूल मतलब मूर्ख। तो दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर भैया हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन।
फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं बेटा ओनोमैटोपिया यानी ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार, अगर हिंदी की बात करी जाए। यहां पर क्या है, शब्दों का निर्माण तथा उपयोग उनसे संबंधित वस्तुओं या क्रियाओं की ध्वनि से होता है, ध्वनि के अनुकरण के द्वारा होता है। यानी कि जहां कहीं भी साउंड की बात होगी वहां पर ओनोमैटोपिया हो जाएगा। जैसे कि नाचू मैं आज छम छम छम, तो यहां भैया नाचने की आवाज है छम छम छम, ठीक है, साउंड की बात हो रही है, ध्वनि की बात हो रही है, तो यहां पर ओनोमैटोपिया। फिर क्या है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, तो छन छन क्या है, पायलों की छन छन है, तो साउंड की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ओनोमैटोपिया। टिप टिप बरसा पानी, तो पानी कैसे बरसा, टिप टिप बरसा, तो ये पानी के गिरने की आवाज है, साउंड है, तो यहां पर ओनोमैटोपिया यानी कि भैया ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। जैसे दैट थंब यानी कि उसकी जो थपकी थी, वो जो थपकी थी, थपकी क्या मतलब आवाज, ऐसे थपकी, ठीक है, मेड अस जंप, तो उसकी वजह से हम कूदे, ठीक है। इफ यू सी हिम, अगर आप उसको देखें, टूट योर हॉर्न, तो आप अपना हॉर्न बजाएं, तो यहां पर भी ध्वनि की बात हो रही है, तो जहां कहीं भी ध्वनि की बात होगी ओनोमैटोपिया हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो बस कितनी आसानी के साथ आपने सारे जितने आपके सिलेबस में थे वो फिगर ऑफ स्पीच आपने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल पर आए हो, नए हो या पुराने हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको इस क्लास में कितना मजा आया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।